क्लास आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बात करते हैं, जो 11th क्लास के पॉलिटिकल थ्योरी चैप्टर इक्वालिटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन कहता है कि एक विचार यह है कि पूर्ण आर्थिक समानता ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। इसे कहते हैं देयर इज अ व्यूज दैट एब्सोल्यूट इकोनॉमिक इक्वालिटी इज नाइदर पॉसिबल नॉर डिजायरेबल। यह तर्क दिया जाता है कि एक समाज जो सबसे अधिक कर सकता है वह है समाज के सबसे अमीर और सबसे गरीब सदस्यों के बीच अंतर को कम करने का प्रयास करना। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यह हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। क्या आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ चुका है? यदि प्रश्न आपको सही से समझ में आ गया है तभी आप आगे बढ़िए, नहीं आया है तो दोबारा से पढ़िए और फिर आप आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन के आंसर में आप ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिकल जो इक्वालिटी है हम कैसे लेकर के आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि इकोनॉमिकल इक्वालिटी क्या होती है। इट रेफर टू एबिलिटी ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू वन एंड ऑल प्रेजेंट्स इन द सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब समाज के अंदर, हमारे सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के यदि एक समान अवसर देते हैं तो उसी को हम आर्थिक समानता के तौर से जानते हैं। इसके बारे में कहता है कि आय की पूर्ण आर्थिक समानता समाज में कभी नहीं रही। मतलब ये जब से हमने अपने समाज को बनाया है, मतलब समाज की स्थापना से लेकर के वर्तमान तक की यदि हम बात करें तो आज तक कभी भी समाज के अंदर आर्थिक समानता पूरी तरह से नहीं आ पाई है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम कम से कम उन लोगों को समान अवसर प्रदान करती है जो सक्षम हैं और क्षमता रखते हैं। व्यक्तियों के बीच असमानताएं हो सकती हैं, लेकिन समाज में ईमानदार प्रयासों से किसी की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। मतलब ये कहना चाहता है कि जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये है कि लोगों के बीच में हम समानता को स्थापित करने के लिए प्रयास करें। तो समानता को स्थापित हम कैसे करें? जैसे कि मैं ये कहूँ, यहाँ दो लोग हैं, यहाँ पर हमारे पास दो लोग हैं और दो जो लोग हैं ये अपर कास्ट का है, ये लोअर कास्ट का है। ये अपर कास्ट का है, ये लोअर कास्ट का है। जो अपर कास्ट का है और जो लोअर कास्ट का है, हम इन दोनों को समान कैसे कर सकते हैं, हम इक्वल कैसे करें? तो हम इनको जो इक्वल करेंगे वह उनकी सक्षमता के आधार पर या क्षमता के आधार पर हम उन्हें समान कर सकते हैं। इसके लिए हम उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, उनके लिए हम एक जैसी व्यवस्था का प्रावधान करेंगे ताकि वो समाज के अंदर दूसरों के बराबर आ सके, इक्वल आ सके। तो इसके लिए लोकतांत्रिक देश में हम किस किस प्रकार की व्यवस्थाएं या सुधार कर सकते हैं, आइए देखिए। कहता है आर्थिक असमानताएं। आर्थिक असमानताएं या आर्थिक असमानता तब मौजूद होती है जब समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धन, संपत्ति और आय में अंतर पैदा होता है। और ये सामान्य सी बात है कि समाज का जो दो व्यक्ति है वो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके पास हो सकता है धन ज़्यादा हो सकता है कि इसके पास धन बहुत कम हो। संपत्ति के मामले में भी ये दोनों काफ़ी ज़्यादा अलग अलग हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक असमानता है ये समाज में दो वर्गों के बीच के अंतर को पैदा करता है जो धन, संपत्ति और आय के ऊपर डिपेंड करता है। यह उच्च, मध्यम, गरीब, अमीर और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर को बढ़ाता है, क्योंकि इस प्रकार से यदि समाज के अंदर आर्थिक असमानता पैदा होगी तो आर्थिक असमानता आने से एक व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाएगा
और दूसरा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा गरीब हो जाएगा, अर्थात गरीबी रेखा हमारे सामने देखने को मिल जाएगी। तो हम बात ये आती है कि हमारे समाज के अंदर ये व्यक्ति यदि गरीब है, ये व्यक्ति यदि गरीब है तो हम इसका निर्धारण कैसे करें, हम डिसाइड कैसे करें, कैसे मापें, कैसे मेजरमेंट करें कि ये एक्चुअल में गरीब है या नहीं। आइए देखते हैं। तो कहता गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाना। हम अनुमान लगाएंगे कि हमारे देश के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से कितना परसेंट हिस्सा हमारे यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे है, अर्थात कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। यदि ये गुजर बसर करने की वाली संख्या ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास गरीब लोगों की संख्या ज़्यादा है, मतलब हम अभी भी आर्थिक असमानता में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं। अगला कहता है अमीर और गरीब के बीच अंतर जानने का। हम ये जानेंगे कि अमीर के पास जो सुख सुविधाएं हैं क्या वो सुख सुविधाएं गरीब के पास है या नहीं है। यदि दोनों में बेसिक सुविधाएं नहीं मिल रही है तो कह सकते हैं कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हम इस प्रकार से समाज के अंदर फैली हुई आर्थिक असमानता के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट कहता है आर्थिक समानता का क्या महत्व होता है। आइए बात करते हैं। तो कहता है आर्थिक समानता प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता और क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए समान अवसर की गारंटी देता है। यदि आपके पास आर्थिक समानता है तो आप चाहेंगे कि आप अपने आप को और बेहतर करें और बेहतर करें। जैसे कि मान ली जाए कि हमारे पास एक बहुत बड़ा व्यवसायिक वर्ग का व्यक्ति है, एक व्यक्ति व्यवसायिक वर्ग से बिलोंग करता है। तो ये व्यक्ति जिसके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में इनकम आएगी वह उस इनकम को खर्च नहीं करेगा बल्कि उसे इन्वेस्टमेंट करेगा और इन्वेस्टमेंट करके वह अपनी इंडस्ट्री को और ज़्यादा ऊंचा ले जाने का काम करेगा। तो इसने क्या किया, इसने अपनी क्षमता के माध्यम से अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया और ये बड़ी मात्रा में समान अवसर की गारंटी भी देगा, लोगों को बड़ी मात्रा में रोजगार भी देगा। कहता है आगे कि आर्थिक समानता अमीर और गरीब या उच्च या मध्यम वर्ग आदि के बीच की खाई को कम करता है। यदि समाज के अंदर दो वर्गों के बीच यदि हम दोनों लोगों के पास इनकम बराबर कर दे तो ये इनकम जो है वह अमीर और गरीब के बीच की दूरी को ख़त्म कर देगा और भले ही बी व्यक्ति चाहे कितना ही नीची जाति का क्यों ना हो वो दोनों के बीच के जो ऊंच नीच की भावना है वो भी ख़त्म कर देगा। अर्थात आर्थिक असमानता समाज को और अधिक हिंसक बना सकती है क्योंकि ऐसे समाज में सुधार नहीं हो सकता है। क्योंकि जब समाज के अंदर एक व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अमीर होता है, दूसरा काफ़ी ज़्यादा गरीब होता है तो यहाँ पे लूटपाट बढ़ जाते हैं, चोरी डकैती बढ़ जाती है, छीना झपटी बढ़ जाती है। तो ये जो व्यवस्थाएं देखने को मिलती है ये आर्थिक असमानता के कारण आती है। तो कह सकते हैं कि जब आर्थिक असमानताएं पैदा होती है तो समाज में हिंसक घटनाएं बड़ी मात्रा में देखने को मिल जाती हैं। तो ये तो था हमारे क्लास के अंदर इस टॉपिक के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर कि हमारे समाज में जो आर्थिक असमानता है वो किस प्रकार से है, या आर्थिक समानता कैसे आती है, क्या होने से क्या होगा नहीं होगा, जिसके बारे में क्वेश्चन दिया गया था। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। यदि कोई डाउट है तो आप इस क्वेश्चन के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।